आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में झारखंड कारा सुधार विधेयक पारित। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेल डीजी नियुक्त करने की दी सलाह। रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या। विपक्ष ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त। मुख्यमंत्री से की इस्तीफे की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और कर्मियों को स्मार्टफोन किए वितरित। योजनाओं में पारदर्शिता और गति लाने पर जोर। झारखंड पुलिस ईद, सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर अलर्ट। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रांची में की समीक्षा बैठक। और मुख्यमंत्री एकादश ने विधानसभा अध्यक्ष एकादश को हराकर मैत्री क्रिकेट मैच जीता। डॉक्टर इरफान अंसारी प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुने गए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के 19वें दिन सर्वसम्मति से झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 संशोधन के साथ पारित किया गया। इस विधेयक में जेल में सुधार, बंदियों की अभिरक्षा, उत्थान और पुनर्वास से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अन्य 18 राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि इस विधेयक के तहत राज्य सरकार को भी इन राज्यों की तरह जेल डीजी की पदस्थापना करनी चाहिए, जिससे जेल में व्याप्त कमियों को दूर किया जा सके। तो हमें जेल में भी डीजी स्तर के यानी डायरेक्टरेट वहां भी बहाल होना चाहिए ताकि उसको देखरेख करे। मैं ये सुझाव देता हूँ। जेल में बहुत ही कमी है अफसरों की। जेलर नहीं है, कक्षपाल नहीं है, अधीक्षक नहीं है, बहुत कम है। और पिछले दिनों हम सब ने देखा कि राज्य के डीजी पुलिस कह रहे हैं कि जेल से अपराधी अपराध को संचालित कर रहे हैं। और इसलिए हमें लगता है कि झारखंड में ये जरूरत है कि हमें आईजी के जगह हमें डीजी पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए। इसकी जानकारी देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि संशोधित विधेयक में कई प्रावधानों का ध्यान रखा गया है। राजधानी रांची के कांके चौक के पास अपराधियों ने भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। इस मामले की पुष्टि रांची ग्रामीण एसपी ने की और कहा कि पुलिस जांच में जुटी है। इधर विपक्ष ने जनप्रतिनिधियों पर बढ़ते हमले को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग भी की है। इधर आजसू पार्टी ने अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में कल रांची बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची में आंगनबाड़ी सेविकाओं, पर्यवेक्षिकाओं और हेल्प डेस्क कर्मियों के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन से योजनाओं और सेवाओं में पारदर्शिता और गति आएगी। सरकार के द्वारा बताए जा रहे ऐप के माध्यम से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ी सुरक्षित तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो उल्टे सीधे आपके पास मैसेजेस आएंगे, उन सब संदेशों पर कतई ध्यान आप लोग ना दें। नहीं तो ये मोबाइल इतना गड़बड़ कर जाएगा, फिर आप सर पटकते रहेंगे, बहुत मुसीबत में फंसे। इसलिए कोई भी अनजान एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करें और सरकार के निर्देशों के अनुरूप इस मोबाइल का इस्तेमाल करें। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में चल रही सड़क निर्माण योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी उपायुक्तों को सख्त मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। मुंबई में 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स के लिए मीडिया डेलीगेट पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। पत्रकार, फोटोग्राफर, कंटेंट क्रिएटर और मीडिया पेशेवर 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समिट में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, वेबएक्स 2025, वेब्स बाजार और मास्टर क्लास जैसी प्रमुख गतिविधियां शामिल होंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आप जानते हैं काला जार संक्रमित मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है। वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त होने वाले कीटनाशक के छिड़काव का लाभ उठाएं और घर के अंदर प्रत्येक कमरे और गौशाला में कीटनाशक का छिड़काव कराएं। झारखंड के गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहेबगंज में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के लिए अपने घर आने वाले छिड़काव कर्मियों का सहयोग करें। छिड़काव के बाद 2.5 महीने तक लिपापोती न करें। ऐसा करने पर दीवारों पर लगे कीटनाशकों का असर समाप्त हो जाता है। किसी को 15 दिन से बुखार या चमड़ी पर दाग धब्बे हैं तो आपके घर में आए छिड़काव कर्मियों को इसकी सूचना दें। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड पुलिस ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड में है। इसे लेकर आज राजधानी रांची में पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी जिलों को दागी व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने और बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जानकारी दी कि संवेदनशील जिलों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मुख्यालय से भी हम लोग जिन जिन जिलों को अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है उसको हम फोर्स उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। प्लस आरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ 8 कंपनियां हमारे को भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसको हम लोग सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉय करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राज्य में हमारे धर्म के 3 जो उत्सव है इसको बढ़िया से मनाएंगे। हजारीबाग जिले में सांप्रदायिक तनाव के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने लगी है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। 30 या 31 को ईद भी है, 1 को सरहुल है और फिर रामनवमी भी है। तो मैं सभी समाज से, सभी समुदायों से अपील करना चाहूंगा कि शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक मनाएं। बाकी जो असामाजिक तत्व है उस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में मरीजों को 4 नई सुविधाएं मिलेंगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अप्रैल के महीने से जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल के मरीजों को टाटा स्टील फाउंडेशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और CSIR CCMB हैदराबाद की पहल पर 4 नई स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी, जिसमें सीकल सेल एनीमिया की जांच प्रमुख रूप से शामिल है। इससे पूर्वी सिंहभूम के 1250 और कोल्हान के 5000 से ज्यादा मरीजों को फायदा मिलेगा। वहीं दिल के मरीजों के लिए इको जांच की सुविधा और गर्भवती महिलाओं के लिए तत्काल अल्ट्रासाउंड और बेहतर एक्सरे की सुविधा भी मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और अब मौसम का हाल। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और साफ बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। हालांकि बारिश या किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। झारखंड में आज का अधिकतम तापमान बहरागोड़ा में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब खेल जगत की खबरें। रांची के JSCA स्टेडियम में आज मुख्यमंत्री एकादश की टीम ने विधानसभा अध्यक्ष एकादश टीम को हराकर मैत्री क्रिकेट मैच जीत लिया। विजेता टीम ने 103 रन बनाए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब आलोक चौरसिया को, जबकि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का खिताब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला और जयमंगल को सर्वश्रेष्ठ फील्डर चुना गया। रांची जिला वॉलीबॉल लीग में ऑक्सीजन पार्क वॉलीबॉल क्लब ए ने ऑक्सीजन पार्क बी को हराकर खिताब जीता। समापन समारोह में रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में झारखंड कारा सुधार विधेयक पारित। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेल डीजी नियुक्त करने की दी सलाह। रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या। विपक्ष ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त। मुख्यमंत्री से की इस्तीफे की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और कर्मियों को स्मार्टफोन किए वितरित। योजनाओं में पारदर्शिता और गति लाने पर जोर। झारखंड पुलिस ईद, सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर अलर्ट। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रांची में की समीक्षा बैठक।
और मुख्यमंत्री एकादश ने विधानसभा अध्यक्ष एकादश को हराकर मैत्री क्रिकेट मैच जीता। डॉक्टर इरफान अंसारी प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुने गए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।